जय श्री श्याम, जय मनोना धाम। आप सभी श्याम भक्तों का स्वागत है एक नई वीडियो में, एक ताजा अपडेट के साथ। तो इस वाली वीडियो में उन श्याम भक्तों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हम देने वाले हैं जिन श्याम भक्तों की यहाँ पर पहली बार में अर्जी स्वीकार नहीं हुई है, मनोकामना पूरी नहीं हुई है। और जो श्याम भक्त यहाँ पर 27 नवंबर से लेके 15 जनवरी तक आ रहे हैं या फिर आना चाहते हैं, उन श्याम भक्तों के लिए तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण जानकारी हम देने वाले हैं। और जो श्याम भक्त यहाँ पर पहली बार आ रहे हैं या फिर पहले भी कई बार आ चुके हैं, उनकी मनोकामना पूरी नहीं हुई है, किस कारण नहीं हुई है, इस वाली वीडियो में आपको सारी जानकारी आपको देने वाले हैं। इसके साथ साथ और भी बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी हम देने वाले हैं, जैसे कि महाराज जी यहाँ पे कब से कब तक बैठेंगे, यानी कि 27 नवंबर से लेके 15 जनवरी के बीच में महाराज जी कब कब बैठेंगे, कब कब नहीं बैठेंगे, कौन से दिन आपको धाम पर आना चाहिए, कौन से दिन धाम पर आपको नहीं आना चाहिए, कब यहाँ पर आपका सबसे अच्छा समय रहेगा। और दोस्तों यहाँ पर अगर आप किसी और राज्य से आ रहे हैं, कहीं से आ रहे हो, तो आपको मनोना धाम कैसे पहुँचना है, क्या क्या आपको सावधानियां आपको बरतनी है जिससे कि आपकी अर्जी पहली बार में ही स्वीकार हो जाए, कैसे आपको लाइन में लगना है जिससे कि आपको भीड़ का सामना ना करना पड़े, और दोस्तों कैसे आपको टोकन प्राप्त करना है जिससे कि आपको लाइन में लगना ही ना पड़े, और दोस्तों कहाँ पे आपको फ्री में ठहरना है, कहाँ पे आपको पैसा देके ठहरना है, कहाँ पे दोस्तों आपको खाना खाना है, और दोस्तों यहाँ पर कितना खर्चा हो जाएगा आपका अगर आप एक व्यक्ति यहाँ पे आ रहा है। तो सारी महत्वपूर्ण जानकारी आपको इस वाली वीडियो में आपको मिलने वाली है। बस आपको करना क्या होगा, वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखना है, स्किप नहीं करना है, वीडियो बीच में छोड़ के नहीं जाना, नहीं तो आपको अधूरी जानकारी मिलेगी, फिर यहाँ पे आप पछताओगे, यहाँ पे आपका समय बर्बाद होगा, पैसा बर्बाद होगा। तो इससे बचने के लिए आपको वीडियो पूरी देख लेना। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो जान लेते हैं आखिर मनोना धाम पड़ता कहाँ है। देखो दोस्तों, मनोना धाम उत्तर प्रदेश राज्य के बरेली जिला में पड़ता है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पर आना है बरेली, यानी बरेली इसका जिला है और बहुत बड़ी स्टेशन है, बहुत बड़ा शहर भी है। तो सबसे पहले आपको बरेली आना है और बरेली के बाद आपको आना है आंवला। इसके नजदीकी रेलवे स्टेशन बरेली और आंवला है। आंवला छोटी स्टेशन पड़ती है और आंवला से लगभग 3-4 किलोमीटर की दूरी पर ये मनोना धाम गाँव पड़ता है और उसी में ये धाम बना हुआ है। तो आपको सबसे पहले बरेली आना। अगर आप ट्रेन से आ रहे हो, अपनी गाड़ी से आ रहे हो, किसी से आ रहे हो, प्राइवेट वाहन से आ रहे हो, तब भी आपको बरेली आना है। अगर किसी और राज्य से आ रहे हो तो सीधा बरेली, बरेली के बाद यहाँ पे आंवला। आंवला और बरेली के बीच की लगभग दूरी है 70 से 80 किलोमीटर की दूरी है। तो आराम से यहाँ पे आपको आ जाना है। यहाँ पर मनोना धाम आने के बाद आपको क्या क्या सावधानी आपको बरतनी है जिससे कि आपकी अर्जी पहली बार में ही स्वीकार हो जाए। पहले तो आपको यहाँ पर सुबह में आना है अगर आप कम समय में दर्शन करना चाहते हो। अगर आपके पास समय कम है, अगर मान लो ज़्यादा दिक्कत है, समय नहीं है, तो आप यहाँ पे सुबह में आ सकते हो। सुबह में 4 बजे 5 बजे ऐसी प्लानिंग करके आइए कि यहाँ पे सुबह में आप पहुँच जाओ। तो सुबह में अगर आप पहुँच जाओगे तो आपको यहाँ पे एक दिन में दर्शन होने के चांस रहते हैं। लेकिन दोस्तों कभी कभी यहाँ पे 14-14 घंटे 15-15 घंटे भी लग जाते हैं और कभी कभी 2 घंटे में भी नंबर आ जाता है। तो यहाँ पर ऐसा कोई निश्चित समय नहीं है कि जल्दी नंबर आ जाएगा और यहाँ पे की देर हो जाएगी। जल्दी भी नंबर आ जाता है और यहाँ पे समय भी लग जाता है। तो यहाँ पे कम से कम अगर आप आ रहे हो तो 2-3 दिन का समय आप लेकर आए जिससे कि शांति पूर्वक यहाँ पे दर्शन कर सको, कोई नियम का उल्लंघन ना हो, जिससे कि आपकी अर्जी पहली बार में ही स्वीकार हो जाए। इस बात का विशेष आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों बात करते हैं पहला काम क्या करना है। अगर आप यहाँ पे सुबह में पहुँच जाते हो, देखो दोस्तों सुबह में अगर यहाँ पे पहुँच जाते हो तो आपको सबसे पहले आपको स्नान करना है। स्नान अगर आप नहीं कर सकते हो, सर्दियों का समय चल रहा है, तो आप किसी स्वस्थ व्यक्ति को स्नान कराइए। अगर मान लो आपका मरीज स्नान करने में सक्षम नहीं है और यहाँ पर अगर वो भी स्नान नहीं करना चाहता तो हाथ मुंह धोकर यहाँ पे सबसे पहले आपको श्याम जल की बोतल खरीदनी है, जो आपको 20 रुपये में आपको मिल जाएगी, बिल्कुल मंदिर के पास में है। उसके बाद आपको यहाँ पर आपको प्रसाद खरीदना है, 51 रुपये से शुरू हो जाता है। और अर्जी फॉर्म भी आपको खरीदना है जो कि आपको 10 रुपये में आपको मिल जाएगा, जिसमें आपको 1 रुपये रखा आएगा और 61 रुपये की अर्जी लगती है, 60 रुपये उसमें रखने होते हैं। और दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं कि यहाँ पर आपको आकर क्या क्या गलतियाँ और नहीं करनी चाहिए। आपको पहली गलती तो ये नहीं करनी चाहिए कि आपको यहाँ पर आपके मन में कोई विचार ऐसा नहीं लाना चाहिए कि हमारी अर्जी स्वीकार होगी या नहीं होगी। इन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है। सच्चे मन से आपको अर्जी लगानी है, सच्चे मन से आपको आना है, पूर्ण आस्था के साथ आना है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर वो लोग आते हैं जिनकी मनोकामना कहीं से भी, यानी कि हर जगह से डॉक्टर वगैरह मना कर देते हैं, हर जगह से फेल हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं, तब जाके लोग आते हैं और यहाँ पे उनकी मनोकामना पूरी होती है। लेकिन दोस्तों जिन लोगों की मनोकामना पूरी नहीं होती है, क्यों, किस कारण यहाँ पे मनोकामना पूरी नहीं है, अगर आप 2 बार या 3 बार आ चुके हैं, उन लोगों के लिए भी यहाँ पे मैं जानकारी दे दूंगा कि क्या क्या आपने गलतियाँ की होंगी, इस वजह से हो सकता है आपकी मनोकामना पूरी ना हो। पहले तो जान लेते हैं कि आखिर दोस्तों सारी चीजें खरीदने के बाद आपको मंदिर की लाइन में लगना है। पहली गलती तो आपको ये नहीं करनी है, जैसे मान लो आप एक बार आए,
पहली बार में तो आपने मंदिर के दर्शन कर लिए। कभी कभी ऐसा होता है महाराज जी की लाइन में आप लग जाते हो, उसके बाद मंदिर के दर्शन करते हो, तो ये गलती आपको नहीं करनी है। पहले आपको मंदिर के ही दर्शन करने हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर सारे काम जो भी होते हैं खाटू श्याम महाराज की कृपा से होते हैं। तो अभी बड़े मंदिर में मूर्ति रख दी गई है खाटू श्याम महाराज की, काफ़ी दिनों से, लगभग 2 महीने हो चुके हैं। तो यहाँ पे आपको मंदिर के दर्शन पहले करने हैं, क्योंकि महाराज जी सिर्फ आधार बने हुए हैं, महाराज जी के हाथ में कुछ भी नहीं है, महाराज जी तो सिर्फ आधार बने हुए हैं। तो यहाँ पे सारे काम होते हैं खाटू श्याम महाराज की कृपा से होते हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है, मंदिर में ही आपको प्रसाद चढ़ाना है, मंदिर में ही आपको अर्जी जो भी है जमा करनी है। सारे काम आपको करने के बाद आपको फिर उसके बाद आपको महाराज जी की लाइन में आपको लगना है। मंदिर की लाइन भी 4 बजे से लगना शुरू हो जाती है, महाराज जी की लाइन भी यहाँ पे सुबह 4 बजे से लगना शुरू हो जाती है। तो महाराज जी की लाइन धीरे धीरे चलती है, लेकिन मंदिर की लाइन जल्दी जल्दी चल जाती है। तो आपको मंदिर के दर्शन करने के बाद आपको महाराज जी की लाइन में आपको लग जाना है। अगर 7-8 बजे तक भी आप लाइन में लग जाओगे तब भी आपके दर्शन एक दिन में लगभग हो ही जाएंगे। तो आपको महाराज जी की लाइन में जैसे ही आप लगोगे तो यहाँ पर आपको महाराज जी जब आप 50-50 टोली में आपको देखते हैं, यानी कि महाराज जी के जो बैठने का समय है 8 बजे से 9 बजे के बीच में महाराज जी धाम पर बैठ जाते हैं और 50 लोगों की टोली एक बार में देखते हैं। तो इस प्रकार से देखते हैं, आपको थोड़ा सा झाड़ा देंगे और यहाँ पे श्याम जल पढ़ के आपको पिलाएंगे। यही आपको करते हैं और बाकी कुछ नहीं करते हैं। नियम आपको ध्यान रखना है कि घर पे जाके आपको कभी भी आपको सुबह 4:30 बजे से पहले आपको श्याम जल का सेवन नहीं करना है, 11:30 बजे के बाद दोपहर में आपको श्याम जल का सेवन नहीं करना है। उसके बीच में ही आपको पूजा पाठ करके आपको नियमानुसार आपको स्नान कर कर यहाँ पर आपको श्याम जल का सेवन करना है और कभी भी गैप नहीं करना है। और आपको ऑनलाइन श्याम जल आपको कभी नहीं मंगाना है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। और भी बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी है। पहले तो हम आपको बता दें कि अगर आप यहाँ पे मान लो सुबह में नहीं पहुँच पाते हो तो आपको क्या करना है। तो सुबह में अगर आप नहीं पहुँच पाते हो, सबसे पहले आपको रुकने की व्यवस्था आपको यहाँ पे देखनी है। अगर दोस्तों आपके पास पैसा है, सक्षम हो पैसे में, तो आप यहाँ पे धर्मशाला में कमरा ले सकते हो। 1000 से लेके 3000 रुपए के बीच में एक दिन का किराया यहाँ पे लगता है। जिस प्रकार का आप कमरा लोगे उसी प्रकार का यहाँ पे खर्चा आपको देना पड़ेगा। बात करते हैं दोस्तों, अगर आप फ्री में रुकना चाहते हो तो कितना खर्चा आ जाएगा यहाँ पे टोटल। देखो दोस्तों, एक व्यक्ति का यहाँ पे 500 रुपए का खर्चा आ जाता है फ्री में रुकने के लिए। यहाँ पे जगह जगह जहाँ पे दुकानें बनी हुई है, जहाँ से आप प्रसाद लोगे वहाँ पर भी आप फ्री में रुक सकते हो। और जगह जगह यहाँ पे लकड़ी के टेंट और यहाँ पे लोहे वाली टेंट टीन भी पड़ी हुई है, वहाँ पे भी आप रुक सकते हो। आपको कोई चार्ज नहीं लगेगा। लेकिन दोस्तों आपको गर्म कपड़े आपको लेके आना है। बच्चे बुजुर्गों के साथ आ रहे हो तो आपको सावधानी पूर्वक यहाँ पे आना है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर कपड़े मिल जाते हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पर ठंड अभी ज़्यादा चल पड़ रही है तो अभी थोड़ी दिक्कत आपको हो सकती है। इसलिए कपड़े भरपूर लेकर आएँ और आराम से यहाँ पे रुक सकते हो, कोई चार्ज आपको लगेगा नहीं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है। अगर आप मान लो सुबह में पहुंचते हो तो आपको यहाँ पे रुकने की आवश्यकता बाद में देखना है, शाम को देखना है। पहले आप देख लेना है एक दिन में दर्शन हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं और वापस जाने की सोच रहे हैं। अगर 2 दिन का समय आप लेकर आ रहे हो, 3 दिन का समय लेकर आ रहे हो तो आराम से यहाँ पे इस प्रकार से रुक सकते हो। उसके बाद दूसरे दिन आप यहाँ पे लाइन में लग सकते हो, आराम से आपके दर्शन होंगे। बात करते हैं आपको लाइन में कैसे लगना है। दोस्तों लाइन में लगने के लिए यहाँ पे किसी स्वस्थ व्यक्ति को लाइन में लगाइए, क्योंकि शॉर्टकट तरीका यहाँ पे कोई है नहीं। यहाँ पे सभी को यहाँ पे समान दर्जा दिया जाता है और यहाँ पे सभी का नंबर बराबर ही आता है। तो यहाँ पे आपको किसी स्वस्थ व्यक्ति को लाइन में लगाना है। जब आपका नंबर आए तब उस व्यक्ति को आपको बुला लेना है और आराम से, यानी कि अपने मरीज को बुला लेना है। उसके बाद आपको महाराज जी देख लेंगे। अगर मान लो ज़्यादा गंभीर है, इमरजेंसी है, तो आप टोकन प्राप्त कर सकते हो। सोलर प्लांट के नीचे जहाँ पे धर्मशाला बनी हुई है नीले कलर की, वहाँ से आपको टोकन मिलेगा। कि थोड़ी बहुत आपको लिखा पढ़त करनी पड़ेगी, उसके बाद आपको टोकन दिया जाएगा। पहले वो देखेंगे गंभीर समस्या है या नहीं है, उसके बाद आपको टोकन मिल जाएगा। अब बात करते हैं यानी कि आप और कौन कौन सी गलतियाँ कर देते हो जिससे कि आपकी मनोकामना आज तक पूरी नहीं हुई है। देखो दोस्तों, पहले तो आपको मीट मछली आपको नहीं खानी है। महाराज जी मना नहीं करते हैं, लेकिन दोस्तों आपको ये चीज़ आपको गलती नहीं करनी है। पहले जब आप सोच रहे हो, प्लान बना रहे हो, तो यहाँ पे लगभग 10 दिन पहले ही आपको ये सारी चीज़ें छोड़ देनी है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर बिगड़े काम बन जाते हैं। बड़ी से बड़ी बीमारियाँ ठीक हो जाती है, बड़ी से बड़ी समस्या ठीक हो जाती हैं। तो आपको ये सारी चीज़ें कर लेनी है, आपको ये चीज़ें नहीं करनी है। दूसरी बात यह है कि आपके साथ पुण्य होंगे। बहुत सारे भैया कहते हैं कि भैया हमारी मनोकामना पूरी नहीं हुई है, तो जिन लोगों की मनोकामना पूरी नहीं हुई है, तो जिन लोगों के साथ पुण्य नहीं होते हैं, उन लोगों की मनोकामना थोड़ी देर होती है, देर में पूरी होती है। यानी कि देर है, अंधेर नहीं है, लेकिन आपको धैर्य रखना है, पहले सारे नियमों का पालन करना। उसके बाद आपको थोड़ा सा अगर समय लग रहा है, 1-2 बार में आपकी मनोकामना पूरी नहीं हुई, तो 1-2 बार और ट्राई कीजिए, 3 बार ट्राई कीजिए, 4 बार ट्राई कीजिए, आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। लेकिन दोस्तों यहाँ पे उन लोगों की मनोकामना जल्दी पूरी हो जाती है, पहली बार में ही यहाँ पे अर्जी स्वीकार हो जाती है जिन लोगों के साथ पुण्य होते हैं। क्योंकि दोस्तों जाने अनजाने में हर कोई आजकल पाप कर बैठता है, चाहे मैं सही चाहे आप सही, छोटे मोटे पाप होते रहते हैं। तो अगर उनका जो मान लो हमारे जीवन में प्रभाव पड़ता है, उसी के कारण हमें कष्ट मिलते हैं। ऐसे मानते हैं, ऐसे महंत जी भी बोलते हैं और बहुत बड़े महर्षि भी बोलते हैं कि जिन लोगों के साथ पुण्य होते हैं उन लोगों को जल्दी यहाँ पे फायदा मिलता है, और जिन लोगों के साथ पुण्य नहीं होते हैं
उन लोगों को यहाँ पे थोड़ा समय लगता है। तो इन बातों का विशेष ध्यान रखना है, आपको धैर्य नहीं खोना है, शांतिपूर्वक यहाँ पे सच्चे मन से आपको अर्जी लगानी है, सारे काम सच्चे मन से करने हैं, आपकी यहाँ पे अर्जी जरूर स्वीकार हो जाएगी। अब दोस्तों बात करते हैं महाराज जी यहाँ पे कौन कौन से धाम पर बैठते हैं, कौन कौन से धाम पर नहीं बैठते हैं। तो महाराज जी बुधवार और बृहस्पतिवार को यहाँ पे धाम पर नहीं बैठते हैं, यानी कि वेडनेसडे और थर्सडे को धाम पर नहीं बैठते हैं। अगर आप इस आ रहे हो तो आपको इस दिन आ रहे हो तो आपको नहीं आना है। किसी एकादशी का त्यौहार होगा, कोई बड़ा त्यौहार होगा, तभी महाराज जी धाम पर मिलेंगे, अन्यथा नहीं मिलेंगे। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे 27 नवंबर से लेके 15 जनवरी तक महाराज जी धाम पर कब कब बैठेंगे। देखो दोस्तों यहाँ पर 25 दिसंबर तक महाराज जी धाम पर बैठ रहे हैं। अभी यही अपडेट आया, आगे का जो भी अपडेट रहेगा अगली वीडियो में हम आपको देते रहेंगे। हमारी वीडियो देखते रहिए, हमारे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी कुछ और जानना है तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, हम आपका उसका जवाब दे देंगे या फिर उसके ऊपर वीडियो बना देंगे। दोस्तों इस वाले वीडियो को यहीं रोकते हैं, तब तक के लिए जय मनोरम धाम, जय खाटू श्याम महाराज।